अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूख शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। आज भी प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक नहायत ही दिलचस्प और अहम मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे जी स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट जो है वो छोटी क्लास का हो, कॉलेज का हो या यूनिवर्सिटी का हो, कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जो अमूमन इग्नोर कर दिए जाते हैं या फिर उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। और प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि बच्चा जो है वो क्या सोचता है, इसके बारे में हमें गौर करना चाहिए। स्कूल के क्लासेस के असातिज़ा के साथ किस किस्म की डिस्कशन है, जो टास्क दिए जाते हैं उनको कितनी ज़िम्मेदारी के साथ वो पूरा करेगा। दूसरी साइड पे वो कुछ ऐसी चीज़ें जो अपनी लाइफ के साथ साथ लेकर चल रहा होता है, वो एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के हवाले से आज बात करेंगे। स्टूडेंट्स के रवैये को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जो बच्चे टॉलरेट नहीं कर पाते, चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो फाइनली नुकसान का बायस बनते हैं। तबाही जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सो आज इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करते हैं हमारे राब्ते के नंबर 0334 19 66 9 66 पर। सो आज हमने प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में दावत दी है मिस फाकिहा शौकत साहिबा को। मैडम जो है वो लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से, और मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो मैं सबसे पहले मैडम ये आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जब हम कहते हैं कि बच्चों के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम है जो शायद किसी एक ख़ास क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखता। मतलब मैं लास्ट नाइट जब इसके ऊपर ब्रेकिंग कर रहा था, सो मुझे लगा कि शायद अगर एक छोटी क्लास का बच्चा है, 5वीं का, 6ठी का, तो वो भी उसी तनाजुर में ही अपनी रूटीन को चलता है। उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं, पेरेंट्स का है, टीचर्स का है, स्टडी का है, और वो कहाँ पर अपना आप एक्सप्रेस करेगा ये उसको भी समझ नहीं आती। मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ और बढ़ चुकी होती है। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्यों आती है? एक्सपेक्टेशंस की वजह से सर। बेसिकली स्टार्ट अगर मैं बताऊं तो हमारे पेरेंट्स ने एक पैरामीटर बना लिया होता है, मतलब एक पैमाना बना लिया होता है औलाद को समझने का। यानी हमारे पेरेंट्स हों, उस्ताद हों, या फिर वो लोग जो हमारी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी हमारे रिलेटिव्स, वो हमेशा एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर लेते हैं कि अगर हम लोगों का फैमिली में अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो इट इज़ अ लेबल फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कि वो भी डॉक्टर और इंजीनियर ही बनेंगे, तो तब वो हमारी सोसाइटी को मैच कर सकेंगे। अगर वो उस पैरामीटर से हट कर अगर वो कोई ग्राफिक्स की तरफ जाते हैं, या अगर वो कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाते हैं जहाँ पर उनको कंप्यूटर फील्ड से जो है इंटरेस्ट होता है, तो फिर वो कहते हैं कि जी हमारी सोसाइटी क्या कहेगी। सो देयर इज अ कंपटीशन एज वेल। दूसरी बात आपने कही कि जो छोटे बच्चे होते हैं, एक्सप्रेशन उनका जो होता है ना वो भी सेम होता है, प्रेशर उनके ऊपर भी वही होता है। लेकिन जो हमारी सोसाइटी है सर, वो बहुत रोल प्ले करती है पहली बार, क्योंकि अगर हम कंट्री टू कंट्री देखें, एशिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर तालीम को नापने का पैमाना अलग है। यानी अगर हम चाइना चले जाएं, जापान चले जाएं, कोरिया चले जाएं, वहाँ पर तालीम को चेक करने का तरीका ये है कि 5 साल के बच्चे को पता होता है कि उसने अपने फ्यूचर में क्या करना है। कैन यू इमेजिन, द ओनली 5 years old children नो कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी में इन फ्यूचर क्या करना है। लेकिन यही बात अगर पाकिस्तान के अंदर देखी जाए तो इट इज़ वे डिफरेंट देन दैट। पाकिस्तान के अंदर 25 प्लस एज के लोगों को भी ये नहीं पता होता कि ग्रेजुएशन के बाद हमने किस फील्ड में जाना है। पेरेंट्स के फाइनेंशियल जो बिजनेस है उनको बिल्डअप करना है या अपने लिए अब सोचना है। अगर वो अपने लिए सोचेंगे तो कंपटीशन ज़्यादा है, फाइनेंशियली प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन अगर बिजनेस को लेके चलेंगे तब फैमिली हेरिटेज को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं सर, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस या एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, कि वो आप क्या फील कर रहे हो ऑन द स्पॉट, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया जाता है। बिल्कुल सही। आपने सोसाइटी का जिक्र किया कि सोसाइटी का रोल प्ले होता है इसमें, लेकिन सोसाइटी से पहले मुझे लगता है कि कुछ और चीज़ें जो बहुत अहम है। मिसाल के तौर पे बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उससे पहले एक फैमिली कल्चर मिलता है, उसको एनवायरनमेंट मिलता है, वो बड़ा मैटर करता है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी को कैसे देखती हैं इब्तदाई तौर पर, बच्चे की पेनिट्रेशन, चीज़ों को इंसर्ट करना, वो किस हद तक अहम है? सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स इस बात से डिसएग्री करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि हम पेरेंट्स हैं, हम अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कुछ पेरेंट्स जो कि वाकई ही
मजीद प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका पैटर्न और उनकी अपब्रिंगिंग स्टाइल थोड़ी सी चेंज होती है। वो कहते हैं कि लेट आवर चिल्ड्रन टॉक, बात करने दो, देख लेने दो कि व्हाट आर देयर एक्सपीरियंसेस, वो क्या चाहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो बच्चा एक बच्चे की जो है ना तालीम, उसकी माँ की गोद से दूसरा जो उसको सीखने को मिलता है वो उसका घर है, बाप दूसरा। बिल्कुल सही। तीसरी चीज है वो उस्ताद जो उसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मिलता है। उसके बाद आती है सोसाइटी जिसमें फ्रेंड्स आते हैं, स्ट्रेंजर्स आते हैं, सिबलिंग्स आते हैं, आपके जो है ब्लड रिलेशंस आते हैं, वो सब। तो पेरेंट्स का रोल प्ले सर 25% मैं कहती हूँ सोसाइटी का, लेकिन 75% जो है वो फैमिली का। उसमें पेरेंट्स को बहुत सी चीजों को देखना चाहिए कि बच्चा किस चीज को लेके सबसे ज्यादा इरिटेट हो रहा है, एजुकेशनल के कौन से प्लेटफॉर्म पे आके किस सब्जेक्ट को लेकर या किस चीज को लेकर वो हेजिडेंट है, ठीक है, किसमें वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है। एट फर्स्ट उनको डिनाई ना करें, एक्सेप्ट करें, लेट देम एक्सपीरियंस वंस, लेकिन उन पे नजर जरूर रखें कि व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज द इवेंचुअली उनका क्या रिजल्ट मिल सकता है बच्चों का। तो फिर जैसे ही पेरेंट्स को आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, सर हर पेरेंट को होती है, जो माँ बाप होते हैं उनको 2 सेकंड से पहले बच्चों का पता चल जाता है कि बच्चे इस चीज में सही हैं या गलत हैं। बिल्कुल सही। तो वो वहीं पे पिक कर लें, तो उसमें हेजिटेंट ना हो, पेरेंट्स को भी चाहिए। बिल्कुल सही। सो एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि मैं इस सवाल के पीछे अगर बुनियादी वजह मुझे पूछने की ये थी कि एक्सप्रेसिव बच्चे ना होने की वजह पेरेंट्स का एटीट्यूड भी होता है अमूमन, और कुछ चीजें वो होती हैं या फिर वो कॉन्फिडेंस होता है जो पेरेंट्स की तरफ से बच्चे को मिल रहा होता है। सो अगर वो चीज ना प्रॉपर मिले तो उसका कॉन्फिडेंस इब्तदा से ही शेक कर जाता है। सेकेंडली कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो अमूमन हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में फील करते हैं। सो मैं उस हवाले से भी डिस्कस करना चाहूँगा, एक्सप्रेशंस के साथ एक मैटर करते हैं बच्चों के। सर एक्सप्रेशन जो है ना, अब मैं आपको अगर पर्सनल बेस एक्सपीरियंस बताऊँ तो बिकॉज हम लोग 24/7 आवर मतलब दिन में हम लोग 18 घंटे स्टूडेंट्स के साथ होते हैं, हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन हर बच्चे का एक्सप्रेशन डिफरेंट है, ठीक, हर बच्चे की स्टेटमेंट डिफरेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर वो घर वहाँ पे पेरेंट्स जहाँ पे स्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे अगर आपको पता है अगर आप बात करेंगे तो आपको एक लेवल मिल जाएगा कि आप बदतमीज हैं, तो वो बच्चा अपनी बात रखना छोड़ देगा। सही। उसमें अगर आप उसके सामने थोड़ी सी वॉइस अपनी अप करेंगे, टोन थोड़ा सा हार्ड रखेंगे, हार्श रखेंगे, डेफिनेटली वो 28 का भी होगा ना तो वो घबरा जाएगा, वो फंबल करना शुरू कर देगा। सही। लाइक उसको लगेगा शायद मेरे से बहुत बड़ा कोई सिन हो गया, कोई गुनाह हो गया कि अब मेरे लिए बहुत मसला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ऑपोजिट देखा जाए, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बोलने देते हैं लेकिन एक लिमिट, दे टॉट देम कि भाई बेटा हम आपको एक्सप्रेस करना सिखा रहे हैं, अपना जहाँ अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है बताओ, लेकिन एक लेवल रखो। जो बदतमीजी में आ जाएगा यानी आप डिसरिस्पेक्ट करोगे तो हम उसका एक्शन लेंगे। तो उन बच्चों में मैंने सर देखा है उनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा होता है, इवन दो दे फील के भाई वो नर्वस हैं, इवन दो उनको लगता है कि वो कुछ गलत बोल देंगे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं एक दफा ट्राई करके देखते हैं, हमारा टोन, हमारा गेस्चर, हमारा एक्सप्रेशन हम एक्सप्रेस करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा सामने वाले का रिएक्शन कैसा है। सही। सो सर दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं पेरेंट्स की। और उसके अलावा आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम का, सर मेरा ये ख्याल है कि जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े हों जॉइंट सिस्टम छोड़ देना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो आपके बहन भाइयों के बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं है, दे कैन नॉट हैव द सेम IQ लेवल देन योर्स। जो आपके बच्चों का IQ लेवल है आपके बहन भाइयों के बच्चों से मैच नहीं कर सकता, बिकॉज एज डिफरेंस है, वो एज में बड़े हैं, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, उनका फ्रेंड सर्कल डिफरेंट है, उनकी अपब्रिंगिंग स्टाइल डिफरेंट है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट है, और उनके कलर्स, एथनिसिटी, उनका अच्छा लगना किसी चीज का, बुरा लगना, वो सब डिफरेंट है। तो मेरा ख्याल है कि एक फेज तक आपको जॉइंट सिस्टम रखना चाहिए जहां पर बच्चों को 5 years तक बच्चों को आइडेंटिफिकेशन हो कि रिलेशंस क्या है, दादा, नाना, नानी, जो भी रिलेशंस मौजूद हैं वो आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, लेकिन पूरी जिंदगी उनके ऊपर रिलाई करना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मेरा ये ख्याल के होना चाहिए। सब आज मैं किसी से बात कर रहा था इसी हवाले से, इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहा था आपके आने से पहले। सो बात ये हुई कि फेलियर को हम सिखाते नहीं है, सो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर असर छोड़ जाता है। कंपैरिजन तो हम बाद में करेंगे ना कि हमारे बचपन में क्या होता था और अब क्या हो रहा है, लेकिन एक फेलियर बड़ा मैटर करता है और हमने वो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। हमारे आजकल कल्चर में ये चीज़ तो है ही नहीं, क्योंकि हम टारगेट रखते हैं सक्सेस का।
अगर अचीव नहीं है तो हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन कोई नहीं है। सो क्या कहेंगी इस हवाले से? सर ऑन पर्सनल बेसिस बताऊं तो इसका जवाब मैं आज तक खुद ढूंढ रही हूँ। ओके, ठीक बिकॉज है। फेलियर इज अ वन थिंग जो कि हमारे अंदर एक ऐसी चीज है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हम मुस्लिम हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब बात मुसलमानों की आ जाती है ना, तो फिर हमारे अंदर अल्लाह ने पहले ही एक चीज डाली है, अगर हार भी जाओगे ना तो मैं मौजूद हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरी तरफ जब पेरेंट्स जब नहीं सिखा पाते, जरूरी नहीं कि हर काम पेरेंट्स सिखाएं सर, उस्ताद भी मौजूद होता है। मैं कहती हूँ हर उस्ताद नहीं होता, उस्ताद कहलाने के काबिल नहीं होता हर एक उस्ताद, क्योंकि बहुत से उस्ताद हैं। मेरे उस्ताद थी स्कूल में, 2nd ग्रेड में थी, और उन्होंने मुझे एक बात की थी, बेटा एक दिन आएगा कि जब तुम खुद उस्ताद बनोगी तब तुम आइडेंटिफाई करोगे कि मेरी स्टेटमेंट या मेरा तुमसे कहना आज से आप ये 2000 की बात आप लगा लें, ठीक है। तब उन्होंने ये बोला था, बेटा वक्त आएगा। और स्टिल नाउ अ डे में आप भी उनको मैसेज करके कहती हूँ, मैम आप सही कहती थी, क्योंकि फेलियर में बहुत जगह सर फेल होते हैं सही, लेकिन हमें ये डर पैदा कर दिया जाता है, अगर फेल हो जाओगे ना तो तुम लोगों को लोग कुचल के गुजर जाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता, अगर गिर भी जाओगे ना तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं हर बंदा कुचलने के लिए, कोई साथ खड़ा होने के लिए भी मौजूद होता है, कोई ना कोई सहारा मिल जाता है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर ये रियलाइज करना कि फेलियर में ही सक्सेस है। अगर तुम फेल ही ना होगे तो तुम सक्सेसफुल होते जाओगे तो एरोगेंट बन जाओगे। तो जिसके अंदर एरोगेंस है वो तो इंसान ही नहीं है। बिल्कुल सही। एक और चीज बड़ी अहम है कि फेलियर के साथ साथ हम अक्सर तवक्को लगा लेते हैं दूसरे लोगों से। जब फेलियर होता है कि अच्छा हम सोचते हैं कोई तो सपोर्ट करेगा, मेरी फेवर में कोई तो बोलेगा। मुझे अगर मैं फ्लैशबैक में जाऊँ तो मुझे अपने बचपन की बहुत सारी बातें ज़हन में आती हैं, जिसमें जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की, फैमिली कल्चर बहुत मैटर करता है, आपके रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जब आप इस तरह के सेटअप में होते हैं जहाँ पे आप एक जैसे कजन्स बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे कंपैरिजन भी होता है, और वो ये होता है कि फलाने ये किया तुमने ये नहीं किया, उसकी अचीवमेंट ये है तुम्हारी अचीवमेंट कोई नहीं है, तुम कहाँ पर खड़े हो। तो अल्टीमेटली वो मोटिवेशन की बजाय डीमोटिवेशन आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि शायद अगर आपकी विल पावर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? विल पावर सर, थोड़ा सा मेरा आपसे क्वेश्चन है, विल पावर होती क्या है? विल पावर जो आपका अंदर मानता है कि ये मैं करना चाहता हूँ और ये मैं करूंगा अचीव। बस ये कोई पैदा नहीं कर सकता, ये खुद आपके अंदर आती है। किससे? आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन से। जब हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं ना कि सामने वाला हमें जरूर आसरा देगा, और जब अगला इंसान कहता है ना नहीं भाई आई एम नॉट अवेलेबल, तो डेफिनेटली आपको फिर पता लगता है, फिर आपके कान भी खुलते हैं, आपकी आंखें भी खुलती हैं। फिर आप कहते हैं अच्छा दैट पर्सन इज नॉट अवेलेबल फॉर मी, अब क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज फाकिया, और अगर मेरे साथ ये एक्सपीरियंस बहुत दफा हो गया तो मैं सिंपल ये कहती हूँ, अच्छा फाकिया नहीं है, अब क्या करना है? आगे चल। देखो अगर पीछे बैठ के रोती रहोगी ना कि अब ये मैं कैसे करूंगी, अब मेरे नहीं, जो 5 सालों में नहीं बदल सके, जिनके लिए 5 सालों में कोई चीज बुरी है तो आने वाले 5 सालों में भी बुरी होगी। बिल्कुल सही। मेक देम रियलाइज कि वो जो 5 साल आपने मेहनत के गुजारे हैं वो उनके लिए फजूल हो सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। तो सर अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें ना, तो मेरा ख्याल है कि सर सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशन उस चीज से लगाओ जो वाकई इन रिटर्न कुछ दे सके। अगर इन दुनिया में या इंसानों से अगर आपको कोई इन रिटर्न मिलना होता तो कोई भी इंसान इस दुनिया में रोता हुआ ना आता, हंसता हुआ ही आता, और रोता हुआ ना जाता बल्कि हंसता हुआ ही जाता। सो दैट्स द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। आप एक्सपेक्टेशन तो सर मैं कहती हूँ लगाओ जरूर, लेकिन मखसूस लोगों से। तो मुझे ये लगता है कि शायद खुद ही लग जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस लगाई नहीं जाती हैं, वो भी जब आपकी कोऑर्डिनेशन बनती है फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस खुद ब खुद बनना शुरू हो जाती हैं। सो एक ज़रूरी फैक्टर है जिसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। जब भी हम बात करते हैं एक्सप्रेशंस की या फिर बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से बात करते हैं, उनकी ग्रोथ के हवाले से बात करते हैं, टीचर्स का रोल बड़ा अहम है। मतलब मुझे एक्सपीरियंस हुआ डिफरेंट स्कूल्स में जाने का, वहाँ पर आप छोटे ग्रेड्स के बच्चों को देखते हैं ना, तो वो भी एक ही प्रेशर को में सफ़र कर रहा होता है कि मेरी पोजीशन कैसे आएगी, मैं पढ़ूंगा कैसे। बच्चे परेशान हैं कि काम कैसे पूरा होगा, एग्जाम्स कैसे देने हैं। टीचर्स कहते हैं काम पूरा होना चाहिए हर हाल में, आपको करना है, आपके पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है। घर आता है बच्चा, पेरेंट्स का भी वही सवाल होता है
कि बेटा पोजीशन कैसे आएगी, क्या पढ़ा है और क्या पढ़ोगे। सो वो इस सारे फेज से बाहर नहीं निकल पाता। वो किसी एक स्टेज के ऊपर बैठ के सोचना चाहता है या बोलना चाहता है कि भाई मुझे सुनो, मैं क्या चाहता हूँ। सो हम ये स्पेस उसको नहीं दे रहे, क्योंकि सर हमें खुद वो स्पेस नहीं मिलती। ओके, तो इसका मतलब ये कि अगर हमें नहीं मिलती तो हम भी नहीं देंगे। बिल्कुल, दैट इज द फैक्ट सर, दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडेज टीचर्स और प्रोफेसर्स। उनको जो खुद चीज नहीं मिलती ना, अगर वो चीज कोई इंसान खुद अवेल करने की कोशिश करता है, दे ट्राई टू स्टेप देम बैक। पहली चीज, दैट्स द रियलिटी सर। दूसरी चीज सर, हमारे जो उस्ताद है ना, उनका मकसद ये होता है इनको सिर्फ कामयाब देखना, लेकिन कामयाबी हासिल करने के दौरान ना सर, उस्ताद काफी दफा साइकोलॉजिकली तौर पर भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं बच्चों को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर माई ड्रेसिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर एसेंस, तो बोल दिया जाएगा यू आर नॉट अ गुड पर्सन। सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ चाइल्ड, कि जो खुद 10-11 साल का बच्चा है, आप उसको उसके पहनावे की वजह से, हो सकता है उसके घर में अवेलेबिलिटी ना हो और उस बेचारे के पास जो भी था उसने खुद कैबिनेट से निकाला, पहन कर आ गया है। सो एज अ टीचर मैं सर कहती हूँ, जो उस्ताद का मुकाम अल्लाह पाक ने बना दी है, मैं कहती हूँ माँ बाप से ज्यादा मोहताद उस्ताद को होना चाहिए हर लिहाज से। सो सर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर क्या किया है सर, एक तो हमारा ना जो एजुकेशन सिस्टम है वो इवॉल्व नहीं होता, वो बदलता नहीं है। सिर्फ वही पुराने, आज से 80s के टाइम में चले जाए ना, 1980s समथिंग, मेरे पेरेंट्स ने भी वही किताबें पढ़ी थी मैट्रिक में जो मैंने पढ़ी। बिल्कुल। सो देयर इज नो एवोल्यूशन, और जो एवोल्यूशन आती है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में और फील्ड में, उसके लिए कंपटीशन बहुत बना दिया जाता है, उसको इजी टू अप्रोच नहीं रहने दिया जाता। फॉर एग्जांपल AI, रोबोटिक्स है, साइबर है, सो इट बिकमिंग अ कंपटीशन। तो सर ये बहुत प्रेशराइज करता है बच्चों को, स्टूडेंट को। इसकी वजह से अगर आप देखें तो डिफरेंट, अभी पाकिस्तान के अंदर भी लाहौर में बहुत से बच्चों ने इस वजह से सुसाइडल अटेम्प्ट्स की हैं, जस्ट बिकॉज दे कांट बी एबल टू गेट इनटू द मेडिकल फील्ड, दे कांट गेट इनटू द कंप्यूटर की फील्ड में नहीं आ सकते, AI में नहीं आ पा रहे, IIT में नहीं आ रहे। सो जापान के अंदर देख लें सर, चाइना है, कोरिया है, जापान है, अमेरिका के अंदर देख लें, इट्स नॉर्मल फॉर सुसाइड। अगर कोई प्रेशर है, सुसाइड कर लो, ऑप्शन खत्म। बट एज द मुस्लिम इन पाकिस्तान सोसाइटी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स ने हमें इस तरह की चीजों में, मैं कहती हूँ वो भी अच्छी बात है, पेरेंट्स ने जरा सिखाया है बेटा कि कब्र में तुम नहीं उतरना, किसी ने नहीं उतरना। सो फॉर स्टूडेंट, मैं हमेशा सर, मेरे अगर कभी एक्सपीरियंस हो, मैं आपको अपने स्टूडेंट से भी मिलवाऊंगी, यू गेट टू रियलाइज कि उनका फीडबैक लीजिएगा कि हम, मेरा थोड़ा सा ये है क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस खुद किया अपने उस्तादों से, और मुझे एक अच्छा उस्ताद मिला था। तो उस उस्ताद ने मुझे ये सिखाया कि बेटा जब कभी भी कहीं से भी जाओ, तो बाद में इंसान अगर आपको अच्छे अल्फाज में याद करे, ये तुम्हारी सक्सेस है। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के ऊपर अगर वापस आऊँ तो मुझे ये लगता है कि जस्टिफाई कैसे करेंगे, हम तो जस्टिफाई कर ही नहीं सकते इस चीज को। वो जो बच्चा जिस फेज से गुजर रहा है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम अभी नहीं ख्याल करेंगे, इसका मतलब ये कि हम लेट हो रहे हैं, अभी तक तो बहुत नुकसान उठा रहे हैं। इसके लिए मेरा ख्याल है कि हर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में ना, इंस्टीट्यूट में एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन, एक ऐसा पीरियड रखा जाए, या एक ऐसी एक्टिविटी, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी को बिल्ड किया जाए और कॉमन कर दिया जाए, जहां पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, और वहां पर उसके इर्द गिर्द कोई ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस रूम में अभी हम बैठे हैं, यहाँ पर एक इस तरह की एक्टिविटी को कंडक्ट करवाया जाए जहाँ पे हर बच्चा जो एक्सप्रेस करना चाह रहा है आए, एक्सप्रेस करे और चला जाए। बिल्कुल सही। उसकी आइडेंटिटी को बिल्कुल जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। तो मेरा ख्याल है कि सर, अगर हम अंदर रखेंगे ना दिमाग के और मुंह से बोलेंगे नहीं, तब तक मसला बढ़ेगा। बिल्कुल सही। जब हम अपनी आवाज अपने कानों तक ले आते हैं ना, तो मसले काफी हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सर, हमारी जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारी गवर्नमेंट है या जो भी हायर अथॉरिटीज में बैठे हैं, उनको चाहिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करें जहां पर बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ को एज अ टैबू ना लिया जाए, एज अ वाकई इम्पोर्टेंट चीज दी जाए, जिसमें बच्चे खुद जाके अपने पेरेंट्स को बताएं कि अब्बू आपको पता है आज ये चीज हुई, अम्मी आपको पता है आज ये मेरे साथ हुआ है। सो दे गिव in return like अच्छा बेटा ठीक है, like take interest on the activities that what they are saying, rather than busying on your phones or like saying कि अच्छा बेटा लेकिन ये तो होता रहा है, मुझे लगता है कि होता रहा है। हम अपने बचपन में ये एक्टिविटीज शेयर करते रहे,
सर हम स्कूल में, करते कॉलेज हैं, में हमने जो जो वक्त गुजारा है, करते टीचर हैं। से क्या डिस्कशन हुई है, फेलो ने क्या बोला है, सारी बातें हम लेकिन शेयर सर करते आपने थे। ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके जो बाकी बहन भाई हैं उनमें से कोई बहन भाई बोल देता होगा, कोई चुप रहता कोई होगा, चुप रहता है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई बात करता होगा, कोई टाइम स्पेंड करता होगा, और बिल्कुल कुछ आते साथ ही अपने कमरे में सुकून से बैठ जाता होगा। बिल्कुल। दे डोंट प्रिफर टू गिव एनी काइंड ऑफ अ क्यू और एनी काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। हम कहते हैं नहीं, जरूरत क्या है, फायदा क्या है, कुछ होना तो है नहीं। सो दीज आर द एक्सपीरियंसेस सर। और ये भी मैटर करता है आप सबसे बड़े हैं, मिडल में हैं या छोटे में। तो ये भी बहुत स्टूडेंट की लाइफ में ये भी बहुत ज्यादा चीजें रोल प्ले कर जाती सो है। बीइंग द साइकोलॉजिस्ट क्या जी। सजेस्ट करती हैं कि क्या इतना एक्सप्रेसिव होना चाहिए कि हमें अपनी एक्टिविटीज या बाकी चीजें स्कूल्स की या वर्क प्लेस की हमें डिस्कस करनी चाहिए, पेरेंट्स के बिल्कुल साथ शेयर करनी बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल सर, सो बिहेवियर एक्सप्रेसिव होना चाहिए। बिल्कुल एक्सप्रेसिव होना चाहिए। बिकॉज सर पता है क्या है, आपके पेरेंट्स आपके अनएजुकेटेड भी हैं ना, इवन तो उन्होंने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन उन्होंने जिंदगी की शक्ल जरूर देखी। बिल्कुल सही। उन्होंने वो तजुर्बे किए हुए हैं जो स्कूल के बाहर अगर कोई फट्टा लगाकर रेड़ी में नान टिक्की भी बेच रहा है ना बाप, तो उस बाप ने स्कूल के अंदर बच्चों की और उस्ताद के रवैयों को बाहर निकलते हुए पढ़ा जरूर पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो फिर उस उस्ताद को, उस बाप को ये पता है अगर मेरा बेटा आके कह रहा है ना कि पापा ये मसला है, तो बाप उसका कंधे पे अगर सहारा रख देगा ना हाथ के, भाई मैं मौजूद हूँ, तो बेटा नेक्स्ट टाइम उस मसले को वालिद को बताने की बजाय खुद ही हल कर लेगा, क्योंकि उसको पता है, इस चीज का ट्रस्ट है कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास हैं। बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बच्चों में बहुत जरूरी है सर। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आप दे दें, लाइक आई बाय माई सेल्फ, माई फादर इज नॉट एजुकेटेड एट ऑल। मेरे बाबा बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, लेकिन ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेस टाइकून, जो कि 35 साल से अपना ऐसा बिजनेस चला रहे हैं that nobody can compete him, just because he loved to educate. बिल्कुल सही। He educate her wife, PhD, double PhD. माशाल्लाह। So it is the confidence that give you the growth के भी अच्छा ठीक है। You can achieve anything, मैं मौजूद हूँ। Even though I don't know even a single alphabet of ABC, लेकिन बेटा तुम करो सही, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, ये जुमला बहुत वर्थ रखता है। बिल्कुल कि आप करो मैं पीछे हूँ। बिल्कुल। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मैसेज होता है। और हमेशा ये बात मैं किया करता हूँ कि जब भी हम बच्चों की परवरिश की बात करते हैं, पेरेंटिंग की बात करते हैं, या फिर सोशल नेटवर्किंग की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको पीछे से करेज मिलता है या हौसला मिलता है। जब ये चीज़ें साथ होती हैं तो आप कुछ करने की लगन रखते हैं। सो अपने लाइफ में इन चीज़ों को लाजमी शामिल करना चाहिए। गुफ्तगू हमारी जारी है जी बच्चों के रवैये के हवाले से। जो जो चीज़ें बच्चे फेस करते हैं अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनको डिस्कस किया जा रहा है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मैडम फाकिया शौकत साहिबा, लेक्चरार हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं ये शॉर्ट ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum everyone and welcome to Knowledge Connect, an official program of the University of Faisalabad, and I'm your host Dr. Amina Mehak. Today we are back with another episode to explore TUF, that is connecting to you for the brightest mindset, for the innovative thinkers, for the industry leaders, and today we have another esteemed guest. He is a Dean Faculty of Information Technology. He has served at multiple universities internationally and nationally, and he has ranked at one of the best positions. And definitely he is today with us to share his leadership thoughts. He has served not only as a faculty of dean, he has not only served at different universities as a head of department, he has also served as a researcher. He has number of publications. He's a data scientist. He has capability to encourage the student. He is best at his entrepreneurship level. So definitely you will join. So stay tuned with us. Assalamu alaikum, sir. Thank you so much, sir. जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर, और मैं हूं फरूख शेख। आज हम बात कर रहे हैं जी साइकोलॉजी के हवाले से। बच्चों के जो जो मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मैडम फाकिया शौकत साहिबा, लेक्चरर द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। सो ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे जो अमूमन बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपनी बात नहीं कह पाते, किस किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब एक अगली स्टेज की तरफ आते हैं जिसको शामिल करेंगे। और ये आज का जो टॉपिक है
ये ऐसा टॉपिक है, मुझे लगता है कि शायद हर घर की कहानी है, हर जगह पर ये इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करने के आदी हैं। हम बच्चों को सुनने के बजाय उनके मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं, पूरा ध्यान नहीं देते। सेकेंडली, हमारे पास ये जो गैजेट है, मोबाइल है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राबी हो रही है। मुझे लगता है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, कि इसका यूजेज हमारे लिए बढ़ चुका है। बच्चा बाज़-औक़ात आपके लिए कुछ कहना भी चाह रहा होता है, अपनी एक फीलिंग्स रखता है, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच पाती। उसकी रीज़न भी शायद ये है। सो इस तरह के बेशुमार ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक गैप क्रिएट होना शुरू हो चुका है। पहले भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले भी गैप था, लेकिन अब ये गैप जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्यों बढ़ गया, इसको भी डिस्कस करेंगे। सो वापस आते हैं डिस्कशन की जाने। मैं मैडम से ये पूछना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि जो गैप हम अभी बात जिसकी कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले भी था। पेरेंटिंग में फादर का बच्चों के साथ गैप था। मुझे लगता है कि शायद इस हद तक गैप नहीं था। आज के दौर में गैप, एक्चुअल अगर गैप देखते हैं तो ये है, क्योंकि जो हम लोग या हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, मोबाइल यूज़ करना है, गैजेट्स के ऊपर हैं, बच्चे पास बैठे हैं, वो बात करेंगे, अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो वो भी मोबाइल यूज़ करेंगे। सो अल्टीमेट वहाँ पे गैप जनरेट हो रहा है। तो आप क्या कहेंगी इस हवाले से? सर, गैप दोनों जनरेशन की अगर देखा जाए ना, तो दोनों में सेम ही है। ओल्ड टाइम में एक्सप्रेसिव नहीं था, अभी ये गैप एक्सप्रेसिव है, विजिबल है। पहले ये विजिबल नहीं था। ओल्ड टाइम में वही फादर जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे, कहीं बाहर चले जाना है, कोई काम कर लेना, इतना बच्चों के पास टाइम नहीं था बिकॉज ऑफ द कंपटीशन ऑफ अर्निंग। और आजकल का हर पर्सन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो है, बट थ्रू सोशल मीडिया। सही, ठीक है। सो अगर कुछ एक्सप्रेस करना भी है तो थ्रू सोशल मीडिया एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि सोसाइटी और लोगों के सामने विजिबल हो जाता है। इसलिए ये गैप हमें थोड़ा सा ज्यादा महसूस ज्यादा होता है। लेकिन जो साइड इफेक्ट्स की बात की जाए सर, और लोगों के अंदर स्टेमिना ज्यादा था, वो इस चीज को इग्नोर ज्यादा कर लेते थे। उनके लिए वो बॉदर नहीं करता था, उनके लिए एक गेस्चर बन गया था कि पेरेंट्स होते हैं ऐसे हैं। और एक लिमिट होनी चाहिए, एक गैप होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों में, पता चले कि वो पेरेंट्स और ये औलाद है। एक गैप डेफिनेटली था, लेकिन अब के बच्चे इस चीज को नहीं समझते। दे हैव लेस स्टेमिना, दे हैव लेस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। वो कहते हैं अब पेरेंट्स भी अगर हमें कोई बात करेंगे ना तो हमारे पास राइट है, हम हर चीज बोल सकते हैं उनको, बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने सॉरी ऑल द पेरेंट्स जो कि सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जो अब के यंग पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने ये कर दिया कि अपने टाइम को, अपने सेल्फ को इजी रखने के लिए अपने बच्चों के हाथ में खुद मोबाइल्स पकड़े हैं। और मैं आपको कार्टून लगा के देती हूँ, बिल्कुल या लगा के देता हूँ बेड। अब डेफिनेटली जब बच्चों को आप इंट्रोड्यूस ही इन चीजों से करवा रहे हैं तो बच्चों ने तो उसकी तरफ जाना ही जाना। उसके बाद आप कहाँ हैं, आप उनके सामने हैं भी हैं या नहीं है, दे डोंट इवन केयर। तो ये चीज सर बहुत विजिबल पहले नहीं थी, अब विजिबल ज्यादा। तो अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है सर? एक लिमिट अप्रोच बनाए कि भाई मेरे घर में, अगर ये मेरा घर है अगर, तो यहाँ पर आप मेरे बच्चे हो, डेफिनेटली आपको मेरे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की टाइम ड्यूरेशन है, आप मोबाइल देखना जो देखें, उसके बाद आप लोगों का फैमिली के टाइम 3S बना लें सर। फैमिली को दें 1 घंटा, 1 घंटा फ्रेंड्स को दें, 1 घंटा अपने बच्चों को दें, इनफ। मैं कहती हूँ अपने पेरेंट्स को भी 5 मिनट भी आप उनके पास बैठ के बात कर लेंगे ना, दे फील हैप्पी अबाउट इट। इसी तरह बच्चे हैं, 5 मिनट आप उनके साथ खेलेंगे, वो पूरे दिन बाद उसी 5 मिनट का इंतजार कर रहे होंगे कि अभी पेरेंट्स ने आना, उन्होंने मुझसे बात करनी है। सो दे ट्राई टू डाइवर्ट देयर अटेंशन। डाइवर्जन ऑफ अटेंशन जैसे ही होती है तो बच्चे वापस ट्रैक पे नॉर्मल आ जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, जजमेंटल के हवाले से हम बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं होना चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं जी हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ मुझे लगता है कि हम बच्चों में भी इंसर्ट करना शुरू हो गए हैं कि बच्चे भी अब फैसला करते हैं कि ये ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, मैंने फलां को देखा उसने ये किया और उसको चाहिए था ये ना करता। सो ये स्टेज किस हद तक हार्मफुल है या बेनिफिशियल है? बहुत हार्मफुल, ज्यादा बेनिफिटेड नहीं है। ओके, बिल्कुल भी बेनिफिटेड नहीं है। आप एक इंसान को या अपने बच्चों को ये एक टैगलाइन दे रहे हैं कि आपके पास राइट है कि अगर सामने वाला इंसान किसी भी तरह का पहनावा, किसी तरह की भी अपीयरेंस के साथ, किसी कलर के साथ, किसी डिजीज के साथ या किसी भी तरह की लाइफस्टाइल के साथ आ जाएगा, जस्ट बिकॉज इफ यू डोंट लाइक इट यू हैव द अथॉरिटी टू मेक अ जजमेंट। और आप उस जजमेंट की बेस पे उसके साथ बिहेव करोगे। डेफिनेटली सर ये
रियलिटी है कि जब हम एक जजमेंट बना लेते हैं ना, अपनी एक राय तैयार कर लेते हैं, हमारा रवैया उस इंसान के मुतालिक वैसा हो जाता है चाहे या ना चाहे भी। तो हमारी ये जजमेंट बना लेना, बच्चों के अंदर इनहेरिट करना सर, ये डेफिनेटली इन रिटर्न आपको नेगेटिव मिलता है। बच्चे ये समझने लग जाते हैं अगर हम किसी के ऊपर जजमेंट बना सकते हैं तो हम अपने पेरेंट्स पे भी जजमेंट बना सकते हैं, हम अपने बहन भाइयों पे भी बना सकते हैं। फिर वो उनको बहन भाई नहीं समझते, वो उनको पेरेंट्स नहीं समझते, वो उनको एक चीज समझ लेते हैं कि जैसे दीवार पे लगी हुई कोई चीज है, उसके ऊपर किसी भी तरह का एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं। जैसे आर्ट है, अब आर्ट के ऊपर हर पर्सन का अपना ओपिनियन है, इसी तरह वो अपने पेरेंट्स को, अपने लाइफ के अंदर मौजूद लोगों को भी आर्ट समझने लग जाते हैं कि वी हैव द अथॉरिटी टू डू और सो एनीथिंग। तो वो सर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बेनिफिट आज तक नहीं मैंने देखा। किसी के लिए फैसला करना, किसी के लिए स्टेटमेंट पास करना ज़ाहिर बहुत आसान लगता है, बहुत, और उसके अल्टीमेट नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंड ये कि हम जिस सिस्टम में चलें, चूँकि एजुकेशन को भी साथ में डिस्कस किया जा रहा है, सो उसमें हम ग्रेडिंग से या नंबर सिस्टम से कभी बाहर नहीं निकल पाते। सो मैं अगर कभी बहुत ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर सोचूं तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मुतासिर करते हैं, जो हमें समझ में आने ही नहीं देते कि इनफैक्ट प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ रही है। कि आपके ग्रेड्स भी हैं, आपका फाइनेंशियल सिस्टम भी है, आपका फैमिली सिस्टम भी है। सो क्या क्या चीजें हैं, कहाँ से हम इसको कवर करेंगे? सर जो स्टूडेंट होते हैं ना, मैं कहती हूँ सिर्फ ग्रेडिंग उनके फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करती। आई हैव सीन 4x4 CGPs लेके स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बट दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। सही। क्यों? क्योंकि उनके उस्तादों ने उनका था, अच्छा आप इस तरह के, आपके साथ तो हो नहीं सकता, आपका रंग ऐसा है तो आप तो बिल्कुल नहीं कर सकते, आपकी हाइट इतनी छोटी है या आपकी हाइट इतनी लंबी, आपने कौन से जहाज पे चढ़ना है, आपने कौन से चांद तक पहुंचना है। दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट जब आपको बड़ों की तरफ से मिलती है ना, वो कोई भी बड़ा हो सकता है, तो बच्चे डेफिनेटली अपने आप को उसी आईने में उतारना शुरू कर देते हैं। तो फिर इस वजह से भी सर बहुत नुकसान आता है। दूसरी तरफ बच्चों को जो एजुकेशनल बेस पे सबसे ज्यादा नुकसान सर देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज जो कि मैंने देखी है, बहुत से बच्चे ये शिकायत लेकर आते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मैं अपने डिपार्टमेंट को पहले हेड करती रही हूँ, तो बहुत ज्यादा मुझे इस चीज का पता है कि बच्चे आते थे इन्फॉर्म करने के लिए कि मैडम इस फैकल्टी के इस मेंबर ने या इस मैडम ने मेरे लिए ये स्टेटमेंट पास किए इन फ्रंट ऑफ होल क्लास। अब आप मुझे बताएं, अब मैं तो नहीं कंटिन्यू करूंगा पढ़ाई को, मैं तो नहीं कंटिन्यू करूंगी पढ़ाई को, मैं तो यहाँ पे नहीं पढ़ूंगी। सो आई नो कि कितना टाइम लगा उन बच्चों को समझाने में कि बेटा कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं कि सामने वाला उस्ताद वाकई उस्ताद हो सकता है वो खुद अपनी लाइफ में फाइट कर रहे हो, तो उनका उस गुस्से को उन्होंने आपके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे जो बड़े हैं ना उस्ताद के तौर पर, उस्ताद एंगर को, अपना पर्सनल एंगर वो हमेशा पोर्ट्रे करते हैं अपने से छोटों पे, इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग। जो वो खुद फील कर रहे होते हैं ना, वो एक्सप्रेस कर देते हैं बच्चों के ऊपर नेगेटिव तौर पर। लेकिन उनको लगता है कि शायद बच्चे हैं, वो हमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बच्चे पूरी जिंदगी याद रखते हैं। बिल्कुल सही है, वो एक पिक्चर बनी है, वो कभी मिट नहीं सकती। सो इन चीज़ों के बारे में बीइंग द पेरेंट अगर कभी हम देखें, तो अगर हम बात करते हैं, समटाइम मेरा अपना एक्सपीरियंस ये हुआ है, क्योंकि मैं अपने बच्चे के हवाले से बहुत कॉन्शियस होता हूँ, वुमन पेरेंट्स होते हैं। सो मुझे ये लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को सुनने के बाद रिएक्शन लास्ट में देता हूँ, कि मैं अपने बच्चे को सुनूंगा कि स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ हैं, टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, आपके फेलोज़ के साथ क्या कम्युनिकेशन होती है। सो मुझे उसके डिस्कशन से बहुत कुछ मिलता है। सो और उसके बाद अगर मैं बाज़ औक़ात कोई पॉइंट्स हाईलाइट करके अपने तौर पर कभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करूँ, तो मुझे ये जेस्चर मिलता है कि शायद उनको लगता है कि मैं ओवर सेंसिटिव हूँ, या मेरा बच्चा ओवर सेंसिटिव है, या इमोशनल है। सो अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो क्या हम ओवर सेंसिटिव कहलाएंगे? नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम रूटीन में ठीक हैं। सो वेयर वी एग्जिस्ट। सही, पेरेंट्स की डेफिनेटली औलाद को उनके पेरेंट्स से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अगर आप किसी ओपिनियन को लेकर अपनी औलाद के लिए कंसेंट रखते हैं और आपको ये फील हो रही है चीज, तो डेफिनेटली मसला है।
लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे बैठी है जहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस चलाना, बिजनेस भी चलाना। सो दे हैव टू Exactly. थॉट लाइक अ बिजनेसमैन। और जहाँ पर बिजनेसमैन आ जाता है वहां पर फादर या पेरेंट को या मदर को कहा जाएगा यू आर बीइंग ओवर सेंसिटिव, यस, इतना ओवर सेंसिटिव ना हो। लेकिन उसके लिए सर सिंपल एक स्टेटमेंट है, गिव देम अ चांस। बिल्कुल सही। एडमिनिस्ट्रेशन को एक चांस दें, लिसन टू देम। उसके बाद अपने बच्चों को वो पॉइंट, वो ओपिनियन जिसकी बेस पे आपको लगता है कि आपका बेटा या बेटी किसी नुकसान की तरफ जा सकते हैं, गिव देम अथॉरिटी टू डू व्हाटएवर दे वांट। उसके बाद लेट देम से कि हाँ जी वे आप बताएं, आई वांट यू गाइस दैट दीज कुड बी हैपन। अब मेरे बच्चे को हल्की सी परमिशन मिली है तो ही कुड फाइट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और अगर आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस को मेंटेन रखना है तो डेफिनेटली देयर आर मोर ऑप्शंस देन दैट। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से निकाल के मुझे एक अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डालने में कोई मसला नहीं, मुझे प्राइवेट से निकल के गवर्नमेंट में जाने में भी कोई मसला नहीं, बिकॉज मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना है। सो कल को मेरा बच्चा ये कहे कि बाबा मुझे तो नहीं पता कि आगे मैंने क्या डिसीजन लेना, तो मेरा आपके इतने हाईली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का फायदा, मकसद कोई नहीं। बिल्कुल सही है, सही बात है। सो हौसला या करेज किस हद तक मैटर करता है? खास तौर पर अभी आपने जिक्र किया कि यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स के अमूमन मसाइल इसी टाइप के होते हैं और वो भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में आप होते हैं, जितने भी नौजवान हैं, बच्चे बच्चियाँ, उनकी थॉट्स जो हैं वो बाज़-औक़ात आप देखते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि वो शायद बहुत एनर्जेटिक हैं, कभी कभी आपको लगता है कि उनका लेवल इतना लो होता है कि आप उनसे बात भी करें तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, नहीं देते। सो ये जो चीज़ अग्रेसिव या फिर वो एब्रप्ट रिस्पॉन्स कर जाते हैं, सब करते हैं, दैट्स अ रियलिटी। और वो चीज़ हमें फिर इतनी इरिटेट करती है ना, बीइंग लाइक आई बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेरे लिए ये फिर निकालना या इग्नोर करना डिफिकल्ट हो जाता है। मैं उस बच्चे की तरफ ही हो जाती हूँ, मतलब मैं कभी भी इधर उधर की बात नहीं करूंगी, फिर मेरा पूरा फोकस उस बच्चे की तरफ होगा। और फिर मैं उसको हाईलाइट इस तरह से करूंगी कि उसको जो इंटरेस्ट ऑफ कमिटमेंट लगती है वो उस पर बात करें। सर मेरे साथ पर्सनल ये हुआ है कि लाइक एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से कॉन्वर्सेशन कर रहा है, कभी उसने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया और कभी कोई स्टेटमेंट इस तरह की नहीं आई, ही इज वर्किंग वेरी वेल एज अ स्टूडेंट, और ऑल ऑफ सडन एक दिन आता है आउट ऑफ नोवेयर आकर लेक्चर में बदतमीजी कर रहा है, बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है और बात का सही से जवाब नहीं दे रहा। डेफिनेटली एज अ लेक्चरर हमें बार बार असाइनमेंट्स देनी पड़ती हैं, हमें क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, इंटरेक्ट करना पड़ता है क्लास को। तो वो हर पर्सन के साथ, मेरे साथ नहीं लेकिन हर पर्सन के साथ वो इस तरह के लहजे में बात कर। सो सर मेरा ख्याल है कि जब इस तरह के बच्चों के साथ हो रहा है ना, तो कभी भी उनके ऊपर पर्सनल अटैक ना करें। सही कि लाइक तुम बदतमीज हो, तुम ये हो, मैं तुम्हें ये करूंगी, ये है फलां। नो, बिल्कुल भी नहीं सर। एक उस्ताद को चाहिए कि खामोश हो जाए, उस बच्चे को एक्सप्रेस आउट कर लेने दें। इट टेक्स 45 मिनट्स टू उसको सारे फ्रस्ट्रेशन निकालने में 45 मिनट लगे और पूरे लेक्चर में वो बोलता रहा और मैं चुप करके लेक्चर डिलीवर करके जैसे ही लास्ट 10-15 मिनट्स अटेंडेंस के थे और जब उसको रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा हार्श था क्लास में और मैं पता नहीं क्या कुछ बोल गया, देन ही गेट टू माई जो बॉक्स होता है हमारा अटेंडेंस बॉक्स, वहाँ पे खड़े होके मैम सॉरी, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। सो आई जस्ट अंडरस्टैंड दैट। तो मेरा ख्याल है कि हर उस्ताद को चाहिए थोड़ा सा टाइम देते। एक बच्चा पहले ही रश कर रहा है तो आप उसके ऊपर काउंटर अटैक करेंगे तो वो बच्चा आप पे पर्सनल अटैक करेगा। बिल्कुल। सो स्पेस दें उनको। और बच्चों को सर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कर दी जाती है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को लेकर। बच्चे क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं कि तुम हर काम कर सकते हो, तुम हर काम कर सकते हो, और वो सोच के जब बच्चा गिरता है या नुकसान उठाता है तो फिर बच्चों का सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही। सो बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो आज हमने बात की है जी बच्चों के रवैये के हवाले से। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जिस किस्म का बच्चों का बिहेवियर हो जाता है अपने एनवायरनमेंट को लेके, बाज़ औक़ात बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बाज़ औक़ात डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं। सो मैं आज के प्रोग्राम से जाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स के लिए या साथ के लिए एक बड़ा बेहतरीन और ब्रीफ सा मैसेज है कि स्टेटमेंट्स को पास मत करें बच्चे के बिहेवियर को देखते हुए। जब आप स्टेटमेंट पास करते हैं तो इसका मतलब ये कि आपने एक जजमेंट दे दी उसको और बच्चा अपने आप को उस फ्रेम में उतारना शुरू कर देगा। सेकेंड ये कि आपके अंदर बीइंग द पेरेंट या बीइंग द टीचर ये हौसला होना चाहिए कि आपने सुनना है,
हम अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में इस एक सेगमेंट से महरूम होते चले जा रहे हैं, बिकॉज हम बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। अगर आप सुनने का हौसला रखेंगे तो इसकी वजह से भी बहुत फ़र्क नज़र आएगा आपको आपके बच्चों के रवैयों में। सो इन चीज़ों पर लाजमी अमल करें। इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।